Hello students, this is lecture 2 of exercise 10.4 of vector algebra class 12 and जो last हमने introduction of cross product along with 5 questions of from exercise 10.4 जो हमने attempt किए, that was the lecture 1 और आज हम start करेंगे from question number 6. All the theory regarding the cross product is same. Let's see what question number 6 is. So here the dot product of the two vector is equals to 0 and the cross product of the two vector is 0. So we need to give some conclusion about the vector A and B. So what are the A and B? What could be this one? चलो तो यहाँ पे क्या आ गया, the what does it stands? अगर dot product of the two vector is equals to 0, it means vectors are perpendicular to each other because उनके बीच में एंगल 90 होगा एंड cos 90 is 0, so dot product is equals to 0. सेम क्वेश्चन में वो कह रहा है कि the cross product is also 0. The cross product of the two vectors is 0, mean to say the vectors are parallel. Each other, it means the angle between them 0, so cos of 0 is equals to sin of 0 is equals to 0 in the cross products. That's why the cross product possible 0 हो सकती है. तो एक ही टाइम पे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं बन सकते. तो फिर भी अगर वो दोनों डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 बता रहा है तो इट मींस क्लियरली दोनों में से कोई एक वेक्टर या दोनों वेक्टर या दोनों में से कोई एक वेक्टर एटलीस्ट अ 0 वेक्टर है. Therefore implies is either A or B are 0 vector, or we can say the modulus magnitude of A is equals to 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 0. ये दोनों अलग अलग बातें हैं. तो यहां पर हमने क्या बोला कि ए एंड बी वेक्टर दोनों में से कोई एक वेक्टर आपका 0 होगा, तो आपका ये आंसर 0 बन जाएगा. 0 मतलब 0i 0k एंड 0j एंड 0k कैप. बट ये दो वेक्टर एग्जिस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ इस ढंग से एग्जिस्ट करेंगे कि उनका मॉड्यूलस जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा, वो चाहे ए का हो चाहे वो बी का हो चाहे वो दोनों का एट ए टाइम आ जाए. सो दैट जब हम इसको ओपन करेंगे दैट वी ओपन दिस लाइक दिस मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos of angle doesn't matter whatever the angle is, but they are having the modulus value 0, so it will be 0. Similar in the cross product. तो आप या तो 0 वेक्टर ही उठाएंगे या तो कुछ इस ढंग से वो वेक्टर बने होने चाहिए कि उनके जो मॉडुलस है वो मैग्नीट्यूड जो है वो 0 बन जाने चाहिए. So question number 7, we are given with the A, B and C vector. The A vector is A1, A2 and A3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3 are the component of these three vectors A, B and C. We need to show this equation for the LHS. This one, the A vector जो है हमारे पास दिस इज A1 क्रॉस विद B प्लस C. तो B एंड C यानी B1 प्लस C1 I, B2 C2 J, B3 C3 K, and the cross product is now this is I, this is A2 B3
प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2, ये हमारे पास I बना। माइनस ऑफ J विल बी A1 B3 A1 C3 is minus A3 B1 माइनस A3 C1, और इसके साथ बनेगा द थर्ड कंपोनेंट, द कंपोनेंट के कैप क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिस वन A1 B2 A1 C2, A1 B2 A1 C2 माइनस A2 B1 C1, A2 B1 and C1। Like now this is the LHS, the complete, right? So this is the LHS। अब चलते हैं RHS की तरफ। RHS is A क्रॉस B, पहले A क्रॉस B निकालेंगे, फिर A क्रॉस C निकालेंगे, फिर ऐड करके जो इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्टली यही बननी चाहिए। तो A क्रॉस B is I J K, this is A1 A2 A3 B1 B2 B3, and this is I A2 B3 B2 A3, J is your A1 B3 A3 B1, and K cap is A1 B2 and A2 B1। अब चलते हैं हम A क्रॉस C के पास। which is I J K A1 A2 A3 C1 C2 C3, this is I cap, this is A2 C3 A3 C2, the J cap is A1 C3 A3 C1, K cap is A1 C2 and A2 C1। तो ये हमारे पास ये RHS के क्रॉस प्रोडक्ट हैं, हमें इनको ऐड करना है। वी नीड टू लाइक अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन हमें इसे ऐड करके बताना है, और जो भी आंसर बनेगा वो इसके साथ मैच मतलब सेट करेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास थी LHS, यहाँ बनाते हैं RHS बाय एडिंग दिस, से दिस इज दिस 1 and 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। आई कैप और आई कैप को ऐड करेंगे, ऐड दिस वन, दिस इज प्लस वाली टर्म एक तरफ रख लेंगे, माइनस वाली एक तरफ, दिस इज B2 A3 A2 B3 and A2 C3, और माइनस वाली B2 A3 and माइनस A3 C2। नेक्स्ट इज J कैप की टर्म्स आएंगी। J कैप की टर्म्स यहां से वही प्लस वाले A1 B3 और नीचे A1 C3 A3 B1 A3 C1 प्लस K कैप A1 B2 और यहां से A1 C2 माइनस A2 B1 and minus of A2 C1। So these are the LHS and RHS which are equal. So this is the final answer for the question number 7.
yes, yeah. Eighth question, if either a vector equals to 0 vector or b vector equals to 0, the cross product equals to 0. तो ये एक स्टेटमेंट है, कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर आपका 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा? भाई 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 होगा। व्हाट अबाउट द कन्वर्स? लेट्स सी द कन्वर्स। कहता अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखा हुआ कोई दो वेक्टर्स का, यहाँ पे भी कोई एक एग्जांपल बना के चलते हैं। लेट्स सी, कोई दो वेक्टर्स हम लेके चलते हैं, उनका क्रॉस निकालते हैं, ठीक है। तो दो कन्वर्स के लिए यहाँ पर जैसे दो वेक्टर्स को एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो आप, बट आप सिंपली एक बात अंडरस्टैंड करना, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, क्योंकि हमें ये कन्वर्स को डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेता हूँ a1 a2 एंड a3, कोई भी वेक्टर, कैन बी एनी नंबर 1 2 3 4, कुछ भी आप लो, a1 a2 a3 कंपोनेंट्स को। दूसरी तरफ b b1i b2j b3k। बस सिर्फ ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर्स हो और वो दो वेक्टर कौन से होने चाहिए। हियर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल और थीटा 0। मीन टू से उनके बीच में एंगल 0 होना चाहिए, पैरेलल में 0 रहता है, कोलिनियर में 0 रहता है, ताकि जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करें ऐसे वेक्टर्स को तो उनके मॉडुलस, तो चलो मैग्नीट्यूड तो ऐसे रहेंगे, तो साइन ऑफ 0 इज 0 विच मेक एवरीथिंग 0। सो द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू कि अगर हमें दो वेक्टर 0 दे रखे हुए हैं तो उनका 0 आएगा। तो कन्वर्स का मतलब यह है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर भी 0 होंगे, राइट। तो हम ऐसे वेक्टर्स लेके चल सकते हैं, वो कोलिनियर वेक्टर्स हो, या ऐसे वेक्टर लेके चल सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 बन रहा हो, उस केस में भी ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है। So there are 2 or 3 ways जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं that a cross product can be 0 with any reason। मैग्नीट्यूड की वजह से भी हो सकता है, एंगल की वजह से भी हो सकता है। ओके, so number 9, ABC are the vertices of the triangle. We need to find the area of the triangle. For the area which is equals to half modulus of a cross b, ये हमारे पास है। तो यहाँ से पहले दो वेक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे दिस इज योर, उससे ये बी ए वेक्टर देखते हैं क्या बनता है। बी ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 1 minus 2 is -1i, 1 minus 3 is -2j and 2 minus 5 is -3k। दूसरी तरफ से सो बी सी वेक्टर is equals to minus of I, this is 5 minus 3 is plus of 2 and 5 minus 5 is 0k। Now the cross product between them I j k, this is -1 -2 -3 -1 2 0, this is I cap, this is 0 plus 6 j cap, this is 0 minus minus plus -3 and this is k cap, this is -2 and -2, the vector comes out 6i plus 3 j cap and -4 k cap, this is the cross product। and now what is the area? 1/2, this is BA क्रॉस BC का चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू इज 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर -4 स्क्वायर एंड इट इज 1/2 36 3 स्क्वायर है यहाँ पे 9 16, then the final area is square root 61/2 square units। So number 10, question number 10, and the statement for this one, a vector and b vector are the vectors representing the sides of the parallelogram। We need to find the area of this
लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, सेम है ट्राइंगल के जैसा, बस हमें हाफ नहीं करना। द मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो फटाफट ए क्रॉस बी देखते हैं क्या बनता है इसका। द ए क्रॉस आई जे के, दिस इज 1 -1 3 2 -7 1, this is I, this is -1 minus minus plus, this is 21 J, and this is 1 3 to the 6, and this is K, this is -7 minus minus plus 2, this comes out 20 of I, this is minus minus plus 5J, and this is -5 K cap, and this is A cross B. The modulus magnitude of this one is 20 square. 20 square is 400. This is 25. This is 25, which is 450, and 450 इसको आप जो भी इसका प्राइम फैक्टर बनता करके that will be the area of the this question.